हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर। ठीक है, डब्ल्यूपीटी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है किन कौन कौन से चैप्टर का? प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज़ है, इस बुक में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए यदि वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स इस चैनल पर मिलते हैं। अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम था? अफलातून जो है प्लेटो का अरबी भाषा का विकृत नाम था। ठीक है, प्लेटो को अफलातून नाम से भी जाना जाता था। प्लेटो के अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो प्लेटो की जो एकेडमी है उसमें ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जिसे हिंदी में कहते हैं उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। निम्नांकित में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो प्लेटो की रचना जो है रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेट्समैन है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है आप कमेंट करके बताएंगे। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? ठीक है, किसने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है लेकिन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है लेकिन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? प्लेटो का रिपब्लिक जो है, प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखा है उसको राजनीतिक कल्पना का लोक कहा जाता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग है। कितने वर्ग है? 3। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा या व्यक्ति में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती है। क्या क्या होती है? वासना, साहस और बुद्धि। प्लेटो का मानना है कि मानवीय आत्मा या व्यक्ति में 3 तत्व कौन कौन से हैं? वासना, साहस और बुद्धि। प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या है? शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण है राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, एजुकेशन थ्योरी है, उसका प्रमुख लक्षण क्या है? उसका प्रमुख लक्षण है राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा जो है संरक्षक वर्ग के लिए थी। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था जो है केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। ठीक है, किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया है? प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने कहा था कि हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या फिर इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य है क्या है? विवेक का शासन। ठीक है, दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य है विवेक का शासन। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? प्लेटो ने लॉज में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है। प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बताई गई है? प्लेटो के उप आदर्श राज्य में 5040 जनसंख्या बताई गई है। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है? कानून की सत्ता। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला कानून की सत्ता है। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया? प्लेटो को इतिहास में यानी हिस्ट्री में प्रथम फासिस्ट कहा गया है।
प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? आदर्श राज्य का विचार। ठीक है, प्लेटो जो है उसके कौन सी आइडियोलॉजी के लिए वो हिस्ट्री में अमर है? आदर्श राज्य के विचार के लिए। प्लेटो चैप्टर फिनिश हो गया, उसका एमसीक्यूज अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल यानी अरस्तु का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसके बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैक्सी ने किस विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है? मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने किसको सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया था? तो मैसिडोनिया के जो राजा थे, मैसिडोनिया के राजा फिलिप, उन्होंने सिकंदर का शिक्षक जो है अरस्तु को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? किसको रखा था सिकंदर के शिक्षक बनाकर? अरस्तु को। लीसियम की स्थापना किस विचारक ने की? लीसियम की स्थापना जो है अरस्तु ने की थी। लीसियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया? लीसियम में अरस्तु ने जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान पर जोर दिया था, इसके अध्ययन पर। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति क्या है? अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है जॉर्ज। अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति है, कौन सी पद्धति है? अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति जो है उद्गमनात्मक है। ठीक है, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने वाला विचारक कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु ने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है प्लेटो का, अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार समय की दृष्टि से परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ठीक है, अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है? अरस्तु का जो राज्य संबंधी विचार है उसमें राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य विविधता में एकता है। लेकिन अरस्तु के द्वारा राज्य के लक्षण जो बताए गए हैं उसके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है, ये गलत है। ठीक है, तो अरस्तु ने ये नहीं कहा है कि राज्य शोषण का यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आ, क्योंकि पूछा गया था अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बतलाया गया। ठीक है, राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है। यह कथन किसका है? अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। यह कथन किसका है? तो अरस्तु के अनुसार कुल मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। अरस्तु के अनुसार इनमें से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता? अरस्तु के अनुसार कारीगर, मजदूर और स्त्रियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। जितने ऑप्शंस दिए इन सभी को अरस्तु जो है नागरिक नहीं मानते। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कारीगर, मजदूर या स्त्री नागरिक, उनको नागरिक नहीं कहा जा सकता। अरस्तु का विचार नहीं है, क्या नहीं है? अरस्तु का विचार दार्शनिक शासक की धारणा नहीं है। ठीक है, अरस्तु निम्नांकित में से किसका समर्थक नहीं है? अरस्तु जो है पत्नियों के साम्यवाद के समर्थक नहीं है, संपत्ति के साम्यवाद के समर्थक नहीं है, दार्शनिक राजा का शासन के समर्थक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों या वर्गों से होता है? अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण जो है 6 वर्ग या तत्वों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। ठीक है, अरस्तु संविधान में परिवर्तन को क्रांति मानते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? अरस्तु का मानना है कि क्रांति का मूल कारण जो होता है वह असमानता की भावना है। ठीक है, असमानता की भावना के कारण ही क्रांति उत्पन्न होती है। परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताने वाला विचारक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल जो है अरस्तु, वह परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताने वाले पहले विचारक हैं। दास प्रथा को नैतिक बताने वाला विचारक कौन है?
दास प्रथा को नैतिक बताने वाला विचारक अरस्तु है। वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? वितरणात्मक न्याय जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसका विचार जो है अरस्तु का है। ठीक है, किसका विचार है? अरस्तु का विचार जो है का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। थॉमस हॉब्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रही हूँ। हॉब्स की प्रमुख कृति क्या है? लेवियाथन। ठीक है, हॉब्स की प्रमुख कृति लेवियाथन है। गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित होने वाला विचारक कौन है? हॉब्स। ठीक है, हॉब्स जो है गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित थे। हॉब्स की अध्ययन पद्धति का नाम क्या है? बताइए। हॉब्स की अध्ययन पद्धति का नाम वैज्ञानिक भौतिकवाद है। गैलीलियो के युग में राजनीति का गैलीलियो किसे कहा गया था? गैलीलियो के युग में राजनीति का गैलीलियो हॉब्स को कहा गया। हॉब्स ने किस शासन व्यवस्था को एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना? हॉब्स ने राजतंत्र शासन व्यवस्था को एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना। हॉब्स के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। ठीक है, हॉब्स क्या है? हॉब्स के बारे में ये कथन सही है, वक्तव्य सही है कि वह निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की विशेषता क्या है? हॉब्स द्वारा वर्णित माने हॉब्स ने जो वर्णन किया प्राकृतिक अवस्था, उसकी विशेषता यह है कि ये पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी। हॉब्स ने मनुष्यों में निरंतर संघर्ष का कौन सा कारण नहीं बताया? हॉब्स मानता है कि मनुष्यों में निरंतर संघर्ष का कारण प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति है, लेकिन हॉब्स ने मनुष्यों में निरंतर संघर्ष का कारण संयम को नहीं बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स द्वारा मनुष्य के जीवन का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया? प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स द्वारा मनुष्य के जीवन का देवतुल्य लक्षण नहीं बताया गया। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था। ठीक है, न्याय और अन्याय के विचार का सर्वथा अभाव था और वैयक्तिक संपत्ति का सर्वथा अभाव था। वहीं हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण जो है शांति एवं पारस्परिक सद्भाव पाया जाता था, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में शांति एवं पारस्परिक सद्भाव पाया जाता था ऐसा नहीं कहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? ये शांति एवं पारस्परिक सद्भाव पाया जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जॉन लॉक चैप्टर से बता रही हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है? जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। शासन पर दो निबंध किस विचारक की कृति है? जॉन लॉक की। ठीक है, किस कृति में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है? शासन पर दो निबंध कृति जो है उसमें राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है। जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना कौन सी है? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने जॉन लॉक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मनुष्य कोरा जंगली पशु है, ये जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव सही नहीं है ये। ठीक है, जॉन लॉक ने ये नहीं कहा है कि मनुष्य कोरा जंगली पशु है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है, मनुष्य परोपकारी प्राणी है। लेकिन जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव जो है मनुष्य कोरा जंगली पशु है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आ। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। किस विचारक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी? जॉन लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। जॉन लॉक द्वारा कौन सा अंग सरकार के अंगों से संबंधित नहीं बताया गया है? संघीय शक्ति। ठीक है, जॉन लॉक द्वारा संघीय शक्ति को सरकार के अंगों से संबंधित नहीं बताया गया। बाकी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को जॉन लॉक ने
सरकार के अंगों से संबंधित बताया है, लेकिन संघीय शक्ति को जॉन लॉक ने सरकार के अंगों से संबंधित नहीं बताया है। जॉन लॉक ने निम्नांकित में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है? जॉन लॉक ने काम का अधिकार, इस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है। जॉन लॉक ने किस अधिकार का उल्लेख किया है? जॉन लॉक ने जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया है, लेकिन काम का अधिकार का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? तो ये लॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु जो है व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। जीन जैक्स रूसो, इस चैप्टर के एमसीक्यूज बता रही हूँ। ठीक है। जीन जैक्स रूसो की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है जीन जैक्स रूसो की प्रसिद्ध कृति है। सभ्यता के उदय के साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने कहा, रूसो ने यह विचार प्रतिपादित किया कि सभ्यता के उदय के साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया? रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर का प्रयोग किया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता है? तो रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को संतुष्ट मानते हैं। ठीक है। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है, क्या है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है। रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा का लक्षण क्या नहीं है? रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा का लक्षण आस्था पर आधारित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द। ठीक है। रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत बड़े विशाल राज्यों में सफल हो सकता है। ये जो वक्तव्य है ये रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बा, क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा के अनुसार सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा और बहुमत में अंतर है, सामान्य इच्छा और लोकमत में अंतर है। ठीक है। लेकिन यह वक्तव्य कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत बड़े विशाल राज्यों में सफल हो सकता है, यह रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में सही नहीं है। रूसो की संप्रभुता अवधारणा का लक्षण क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है। रूसो की संप्रभुता अवधारणा का लक्षण है लोकप्रिय संप्रभुता। रूसो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? रूसो जो है बुद्धिवाद, विज्ञान और कला का विरोधी है। रूसो लोकप्रिय है। ठीक है। रूसो मनुष्य को शांत एवं भोला भाला मानता है, लेकिन रूसो सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? रूसो सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूसो ने सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। किस विचारक के बारे में यह कहा जाता है कि उसका राज्य शीश कटा लेवियाथन है? रूसो के विचार के बारे में कहा जाता है कि उसका राज्य जो है शीश कटा लेवियाथन है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सा। अब आप लोग जानेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है। जिन्हें शॉर्ट में जिनका नाम कहा जाता है जेएस मिल। जेएस मिल से रिलेटेड है। ऑन लिबर्टी ग्रंथ किस विचारक का है? ऑन लिबर्टी ग्रंथ जो है जेएस मिल का है। किसका है? जेएस मिल का। किसने उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया? जेएस मिल ने। ठीक है। जेएस मिल ने उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया। जेएस मिल। ठीक है। जेएस मिल भौतिक सुखों के साथ साथ नैतिक सुखों पर भी बल देता है। एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। ये वक्तव्य किसका है? जेएस मिल का है। ठीक है। जेएस मिल के अनुसार एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। कौन सा विचार जो है जेएस मिल का नहीं है? ठीक है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विचार जो है जेएस मिल का नहीं है। सब सुख समान है, अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठन में। यह विचार जो है जेएस मिल का नहीं है। ठीक है। जेएस मिल का विचार कौन सा नहीं है? सब सुख समान है, अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठन में। ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि जेएस मिल के अनुसार सुख में केवल मात्रा का ही नहीं गुण का भी भेद होता है। सुखों की मात्रात्मक नापतोल नहीं की जा सकती। और जेएस मिल कहते हैं कि यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूर्ख से कहीं अधिक अच्छा है। किस विचारक की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है? जेएस मिल की गणना, उनकी गिनती स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है। जेएस मिल ने स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसको बताया है? बहुमत को। ठीक है, जेएस मिल ने स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा बहुमत को बतलाया। जेएस मिल इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? जेएस मिल जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। यह कथन किस विचारक का है? जेएस मिल का है। ठीक है, जेएस मिल के अनुसार निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। जेएस मिल निम्नांकित में किसका समर्थन नहीं करता है? जेएस मिल जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बा। जेएस मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं करता है।